और आज का वेबिनार है नक्षत्राज सोप। सबसे पहले ये जानते हैं कि नक्षत्राज क्या है। नक्षत्राज आप लोगों ने सुना ही है, प्लैनेट नक्षत्राज। हमारे कितने नक्षत्राज हैं, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए कितने नक्षत्राज हैं। किसी को पता है? 27 वीवो जी ने कहा है, डॉक्टर संजय जैन, यस। सरिता जी 9 किसने लिखा? 9 नहीं है, 9 प्लैनेट्स है हमारे। यस, 9 हमारे प्लैनेट्स हैं, 27 नक्षत्राज हैं। अगर हम इस आकाश को देखें, आकाश को एक राउंड वृत्तीय जिसे कहते हैं, एक राउंड कहते हैं, और एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। एवरीबॉडी नोज दैट। एक मैंने वो भी बनाया था कि शादी के टाइम 7 फेरे ही क्यों दिए जाते हैं। 8 भी तो हो सकते हैं, 6 भी तो हो सकते हैं, 5 भी तो हो सकते हैं, बट ओनली वाई ओनली 7 फेरे? शादी के टाइम पे सिर्फ 7 फेरे क्यों दिए जाते हैं? तो इसी तरीके से यस, 12 जॉडियक साइन, बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से आकाश को अगर हम देखें तो उसकी एक परिधि, अगर मैं हिंदी में बोलूं, परिधि होती है 360 डिग्री। आपने अक्सर सुना होगा कि जब से न्यूमरोलॉजिस्ट को या एस्ट्रोलॉजर को कि मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज हुआ, कि यहाँ से स्टार्टिंग हुई और घूम के इस तरीके से मैं एंडिंग पे पहुंची 360 डिग्री। अगर इस 360 डिग्री को मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, 12 से, ठीक है, क्योंकि 12 जॉडियक साइन है, तो हमारा कहीं ना कहीं, जी हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास 27 नक्षत्राज आते हैं। तो नक्षत्राज क्या होते हैं? जब भी कोई जैसे कि मैंने बताया कि 360 डिग्री को अगर हम 12 भागों में बांट दें, क्योंकि 12 हमारे पास राशियां हैं, राइट? तो इन 12 राशियों को अगर हम 3 उससे बांट दें तो 27 आते हैं। तो 27 नक्षत्राज हमारे पास। अब अगर नक्षत्र और प्लैनेट की बात की जाए, जैसे अभी किसी एक ने लिखा कि 9 प्लैनेट्स है या 27 ऐसे है, कंफ्यूजन हो रही है। तो प्लैनेट्स हमारे 9 है, नक्षत्र 27 नक्षत्र है। प्लैनेट एक बड़ा हिस्सा है, नक्षत्र एक छोटा सा हिस्सा होता है। हर प्लैनेट को 2.25 मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, नक्षत्र आते हैं एक प्लैनेट में। ठीक है, मैं अभी आपको चार्ट भी दिखाऊंगी। और इतना ये सिर्फ आपको उसके लिए है कि क्या होते हैं, अदरवाइज इतने डिटेलिंग में हमें जाना नहीं होता। गॉट इट? इतना समझ लो कि हमारे 27 नक्षत्राज हैं। थम्स अप शो कर दो, नहीं समझ में आया तो थम डाउन कर दो। सरिता जी आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, बाकी सबको भी देख लेते हैं। यस, ठीक है जी, हमारे 27 नक्षत्राज हैं। हमारे नक्षत्राज, जिस भी नक्षत्र में हम बॉर्न हुए हैं, जब हम पैदा होते हैं उस टाइम एक देख लिया जाता है कि हम किस नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं। उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग हमारी जो डेस्टिनी है, हमारे जो ट्रेड्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिजाइन हो जाती है। हमारी जो डेस्टिनी है कहीं ना कहीं उस अकॉर्डिंग डिजाइन होती है। जैसे आप नंबर से देखते हो ना कि 4 नंबर वाला ऐसा होगा, 3 नंबर वाला ऐसा होगा। एस्ट्रोलॉजर वो नक्षत्र बेस्ड आपको बताते हैं कि भाई आपकी लाइफ में ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है, या आपका व्यवहार इस तरीके का होगा। तो इस तरीके से आपका प्री डिजाइन हो जाता है। अब बात आती है, लेट मी शो माय स्क्रीन। अब हम बात करेंगे नक्षत्र सोप के बारे में। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस, थैंक यू शुभा। यस मैम। तो नक्षत्र सोप अगर आप यहाँ देखें, अभी मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगी, सोप का नक्षत्र से क्या कनेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हमने समझा कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्र एक पैटर्न होता है स्टार्स का पैटर्न होता है, जो कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है, जिससे आपका जॉडिक साइन और ये सब चीजें डिसाइडेड होती है। और नक्षत्र सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जिसे हम कहते हैं इस तरीके से होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, हर राशि में या हर जो कहते हैं जॉडिक साइन में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो 27 नक्षत्राज ये हमारे क्लियर हो गए। अब नक्षत्राज के नेम जैसे अश्विनी, भरणी, पुष्या, मघा, रेवती, भरणी, ठीक है, उत्तराषाढ़ा। तो ये डिफरेंट नक्षत्राज के नेम है। ये देखो नक्षत्राज इस तरीके से होते हैं। ये स्वाति नक्षत्र, ये स्टार्स बने हुए हैं, इनका एक पैटर्न है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसका एक पैटर्न है।
हस्ता नक्षत्र इसका एक पैटर्न है, राइट। तो ये सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई ये नक्षत्र है, मैं यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाने वाली, तो जितना आ रहा है समझो, सिर्फ इतनी बात बेसिक बेसिक समझ लो कि 27 नक्षत्र है और नक्षत्र इस तरीके से होते हैं। एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ना, जो चीज हम सीखने जा रहे हैं वो नक्षत्र क्या बला क्या है, ठीक है। तो ये वो बला है जिससे हमारी डेस्टिनी डिजाइन होती है, और ये नक्षत्र स्टार्स होते हैं, कॉन्स्टलेशंस होते हैं, जो कि एक इनकी प्रॉपर एक शेप पहले ही होती है, राइट जी। अब एवरीवन इज वेटिंग फॉर द सोप ओनली, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। कोई इंटरेस्टेड नहीं हो रहा इसको सुनने में, चलो जल्दी से भगो और आगे सोप तक पहुंचो। ओके जी, चलिए नाउ तो ये तो हुए हमारे नक्षत्र। अभी मैं आपको एक बार नक्षत्र, ये देखो, ये हमारे 12 प्लैनेट वो हैं, राशियां हैं, ठीक है। ये हमारे 12 राशियां हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, हमारे जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, नहीं सॉरी प्लैनेट्स अलग हो जाते हैं, राशियां ये राशियां हैं हमारी, जैसे कुंभ राशि, तुला राशि, जेमिनाई, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इनके साइन दिख रहे होंगे। और ये जो आपको दिख रहे हैं बाहर, ये 27 नक्षत्रास है। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक राशि है, ठीक है, मीन राशि से हिंदी में कहते हैं। तो 1, 2 और थोड़ा सा इस ये वाले नक्षत्र का इतना सा पार्ट आया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं इस तरीके से, राइट। अब ये सारे नक्षत्र के नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। हम सबका कोई ना कोई नक्षत्र होगा। जब हम पंडित जी से अपनी वो हॉरोस्कोप बनवाते हैं तो वो पूरा प्रॉपर देख के बताते हैं कि भाई इस टाइम पे ये वाला नक्षत्र था, उसके अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी डिजाइन हो जाती है। ये क्या जाती है, वो तो प्रभु डिजाइन करते हैं, ईश्वर करते हैं। नाउ अब आती है मेन टॉपिक, मेन मुद्दे पर बात कि नक्षत्र शोध क्या होते हैं, क्योंकि एवरीवन इज वेटिंग फॉर द नक्षत्र शोध, है ना। और कोई नक्षत्र वगैरह सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है हम। अब आते हैं जिस तरीके से, जैसे हमने बोला कि नक्षत्र 27 है, तो इनका सबका एक एक लॉर्ड होता है, एक एक डिटी होती है। तो जो लॉर्ड होते हैं, जो डिटेल्स होते हैं, जो इनकी एक एक डायरेक्शन इन्हें असाइन होती है, इनके अकॉर्डिंग बॉडी पार्ट्स भी इन्हें असाइन होते हैं कि ये इस बॉडी पार्ट पे रूल करे। तो कहीं ना कहीं हमने जो नक्षत्र सोप बनाए हैं, वो उसी को प्री कैलकुलेट करके कि कौन सी हर्ब कौन से उसमें आती है, कैसे उसको करना है, ठीक है। कौन सी हर्ब, कौन से जड़ी बूटी, कौन से ऑयल इस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है या इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्री डिफाइंड, प्री कैलकुलेटेड पूरा एक वो है, कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये जो नक्षत्र है कि इसमें क्या क्या होगा, ये आपको किसी को भी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को मैरिज रिलेटेड इश्यूज है। अभी फॉर एग्जांपल किसी को गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन चाहिए या गवर्नमेंट जॉब लेनी है, राइट। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड एवरीवन नोज कि भैया सूर्य रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी दो या आप न्यूमरोलॉजी देखो। तो सूर्य का जो वो होता है नक्षत्र, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अब उत्तराषाढ़ा के लिए मुझे उसका एक सोप बनाना है, मुझे किसी को जॉब दिलवानी है। अभी यहाँ पर कई बार आपके पास क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैं रेमेडी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या मेरी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम है, या समटाइम्स हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती है ना। कई बार होता है क्लाइंट कहता है जी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्या करें। तो प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन भी देना है। सॉल्यूशन हम यहाँ पर उसको एक नक्षत्र सोप के बेस पे दे सकते हैं। अब आज मैं आपको एक सोप बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि नक्षत्र सोप जो हम बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, ये आज जो सिखाऊंगी वो वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज अ मैजिकल सोप, ये आज आप सीखेंगे। ये जो व्हाइट व्हाइट है, ये इसको एनर्जाइजिंग करने का टेक्निक है, क्योंकि आपको हमेशा से पता है कि मैं एनर्जाइजिंग पे हमेशा जोर देती हूँ। तो ये एनर्जाइजिंग टेक्निक है और ये पूरा सोप है, दिस वन। आज आप ये वाला सोप सीखेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी मैजिकल सोप कि अगर आपकी मनी स्टक हो रही है, आपका ऑरा क्लीन नहीं है, ऑरा क्लीन मतलब नेगेटिविटी आई हुई है, ये इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत 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 इजी वाला है
जितने भी हमारे नक्षत्रा सोप है सबसे इजी है और आपकी ऑरा को क्लीन करने में बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, राइट जी? एडमिट कर देते। सो आज हम ये सीखेंगे, साथ में एंड तक बने रहना, बिकॉज आपके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स रहेगी एंड तक, ठीक है? तो राइट डाउन द इंग्रेडिएंट टू मेक अ नक्षत्रा सोप, राइट? सबसे पहले अब देखो, आपको सोप बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है सोप बेस, बट ऑफ कोर्स आई नो कि आपके पास कोई सोप बेस अभी इस टाइम नहीं होगा। जैसे कि श्वेता ने मुझसे कहा कि मैम कास्टिक सोडा से बनवाओगे? नो डियर, मैं अपने फेस पे यूज कर रही हूँ, अपनी बॉडी पे यूज कर रही हूँ, तो कास्टिक सोडा वी विल नॉट अप्लाई, राइट? जो हम अपनी बॉडी पे यूज कर रहे हैं ना, तो ऐसा सोप चाहिए, बिकॉज अपना ऑरा क्लीन करना है यहाँ हमें, तो सब चीजें हमें अच्छी वाली ही यूज करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप लेंगे कॉफी पाउडर। अच्छा, कितने लोग कॉफी पाउडर से नहाए हैं? सरिता जी, ममता जी और माधुरी जी, और चैट बॉक्स में लिख दीजिए, बहुत से लोग नहाए हैं। अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए बहुत से लोगों ने ये रेमेडी सुनी है कि भाई कॉफी पाउडर से नहाओ, कॉफी पाउडर से नहाओ। थैंक यू जयश्री जी ने हैंड रेज किया है, सुनीता जी, यस यस। तो बहुत से लोग कॉफी पाउडर से नहाए हैं, तो ऑफ कोर्स कॉफी पाउडर भी इसका एक इंग्रेडिएंट हुआ, राइट? इसके अलावा हम इसमें और क्या क्या ऐड करेंगे वो लिखेंगे। कॉफी पाउडर, पेस्ट का फेस पैक लगाया है रितु जी, पेस्ट का फेस पैक। अच्छा, आपने कॉफी नहीं 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 रितु जी, कॉफी पाउडर किसी ना एक उसको रिप्रेजेंट करता है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये प्योर वाला कॉफी पाउडर है, उसको नहाने से कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी दूर होती है, ठीक है? बट चलिए, तो कॉफी पाउडर लिख लीजिए। सिनेमन पाउडर कितना कितना डालना वो मैं बताऊंगी। सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। इन नक्षत्रा सोप्स को, क्योंकि हमें जैसे अभी मैंने आपको बताया 27 नक्षत्रा है, 27 सोप ही हम बनाते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम देते हैं। तो इसके लिए ना तो आपको कोई साइंस का स्टूडेंट होने की जरूरत है, ना ही आपको एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत है, ना आपको न्यूमरोलॉजी आने की जरूरत है। अगर आप जीरो है ना, तो भी आप बना सकते हो कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, तो भी बना सकते हैं। कोई ऐसा कुछ, और बहुत सारे लैब लूप की भी आपको जरूरत नहीं है कि पर्टिकुलर एक लैब चाहिए आपको, क्योंकि अभी तो कुछ ये सिंपल इंग्रेडिएंट है। नहीं 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 मुरारी जी, कॉफी पाउडर मीन्स कॉफी पाउडर, नॉट टी। कॉफी पाउडर है वो नेस्कैफे का छोटा सा शैशे आता ना, 1 रुपीज वाला या 2 रुपीज वाला, ओनली दैट, ठीक है? तो इसके लिए हमें किसी लैब ग्रुप की भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अभी मैं पियर सोप से बनवा रही हूँ, व्हेनेवर जब भी अगर आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो उसमें हम ये प्रॉपर एक सोप बेस के साथ बनाएंगे। क्वांटिटी अभी बताती हूँ ना संजय जी, थोड़ा तो पेशेंस रखो, थोड़ा सा तो वो क्या कहते हैं, राज रख बना रहने दो। मस्टर्ड ऑयल, नॉट मस्टर्ड पाउडर। जहां मैंने बोला है मस्टर्ड ऑयल, दैट मीन्स मस्टर्ड ऑयल, नॉट मस्टर्ड पाउडर, राइट? तो थोड़ा सा तो राज हम भी बनाएंगे, आप लोग भी कहीं ना कहीं हमारे साथ करते हो, हम भी करने के लिए एक्सपर्ट हो गए, आप लोगों के अब भी गुरु है। ठीक है, चलो। तो कहीं ना कहीं नक्षत्रा सोप जो मैं बात कर रही थी, 27 नक्षत्रा के 27 सोप हैं, ठीक है? यहाँ हमने आज जैसे पियर सोप में सीख रहे हैं। अभी आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मैम व्हाई नॉट डव? आपने डव भी तो बोल सकते थे भाई, एक डव भी एक अच्छा सोप है, और एक जॉनसन्स बेबी सोप वो भी एक अच्छा सोप है। मैं अगर सोप की अच्छी कैटेगरी में देखूं तो ये 2-3 सोप बहुत अच्छे कैटेगरी में आते हैं। अग्रीड? अग्रीड? यस, क्योंकि बच्चों को नहलाते हैं। तो इसका भी एक रीजन है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ पियर सोप ही क्यों मेंशन किया है, ठीक है? इसका भी एक रीजन है कि यहाँ मैंने पियर सोप ही क्यों मेंशन किया, वो आप जब टेक्निकली वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि पियर सोप ही यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है? तो अब आपको 27 नक्षत्र पे जो नक्षत्र है हर एक का अपना अपना एक एट्रीब्यूट है, अपना अपना किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अब ये जो मैंने आपको या आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जैसे आपको ऑरा क्लीनिंग के लिए आपकी मनी स्टक हो गई है, कहीं ना कहीं कोई चीजें ब्लॉकेज हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कश्मकश में हो कि क्या करें क्या ना करें। इस नक्षत्र, ये भी एक नक्षत्र सोप है विच विल आई डिस्क्लोज इन द वर्कशॉप, और जब मैं आपको वर्कशॉप में बताऊंगी इस नक्षत्र सोप का नाम क्या है। तो उस जब ये कुछ ऐसा होता है हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो हर्ब्स है, ये जो ऑयल्स है, कहीं ना कहीं उसके एट्रीब्यूट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट। जैसे कि अभी हमने पूछा कि कॉफी पाउडर से कितने लोग नहाए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा और उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिले, रिजल्ट्स भी मिले हैं। जैसे हम सॉल्ट की बात करते हैं कि भाई हिमालयन रॉक सॉल्ट डाल के भी लोग नहाते हैं या पोछा लगाते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं एक एट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से हम इन सोप पे डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स का यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स का यूज करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप इस सोप का यूज अपने लिए कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। इनका बनाने का एक पर्टिकुलर डे होता है। ये जो सोप है ये आप बना सकते हो अभी, राइट। लेकिन अभी जैसे आज आप बनाओगे भी ना, और आप देखोगे विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। कहीं ना कहीं आप खुद से कहोगे कि भाई मेरी ये चीज जो मैं नेगेटिविटी थी या जो भी था ना, वो मेरे अंदर से सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, तो बहुत जल्दी से असर करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि इसका एक प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं उस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र के साथ बैठा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर इसमें हर्ब्स या इंग्रेडिएंट्स डाले गए। अब आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो, या जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनको दे सकते हो, या आप इसको अपना लेबल लगा के मार्केट में भी दे सकते हो, मार्केट में उतार सकते हो। मतलब अगर जैसे आपने सुना है हर्बल सोप, या एक दो जनों को, और एक दो जने और भी हैं जो अपने इस तरीके के सोप सोल्ड आउट करते हैं, उनकी अपनी स्टैम्प बनी हुई है, अपना इस तरीके से सोल्ड आउट करते हैं कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस साबुन से नहा लो, इस सोप से नहा लो, कोर्ट केस चल रहा है, ये वाला सोप ले लो। इनफैक्ट कई बार तो हम इस सोप में फोटोज का भी यूज करते हैं। तरीका है कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है। सामने वाली पार्टी अगर मेरे पास नहीं है और मुझे उसके लिए कुछ करना है, जैसे कि पीछे केस आया था कि मैम हस्बैंड वाइफ अलग अलग है, वाइफ चाहती है कि हस्बैंड के साथ रहे, बट रेमेडी पर्पस से उसके हस्बैंड तक मुझे कुछ सामान पहुंचाना है, बट जा नहीं सकता, कुछ भी चीज है रेमेडी कर नहीं सकता उसका हस्बैंड, तो क्या करें। तो इसमें हम कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीजें काम करती हैं। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। डिफरेंट तो नहीं, एक ही मेथड या दो मेथड है, एक तो नहा लो और दूसरा फोटो वाला टेक्निक है। ठीक है जी, ये रहेगा इसमें आपका, राइट। अब आती है इंग्रेडिएंट्स की बात कि कितना कितना है, राइट। लिखो जी, पेयर सोप लिया एक, और वो सब सामान इंग्रेडिएंट्स लिया। अब आपको क्या करना है, डबल बॉयलर मेथड। डबल बॉयलर मेथड किस किस को आता है, थम्स अप शुगर, अगर किसी को आता है तो शुभा जी नोज, थम्स अप सिस्टम वाला नोज शो कर दो ताकि मुझे दिखे। रीना जी, नीतू, गरिमा, कविता जी, रीना जी, बाकी किसी को नहीं आता, नो प्रॉब्लम। डबल बॉयलर मेथड क्या कहता है कि नीचे एक आप गर्म पानी करो, ठीक है, और उसके ऊपर एक और बाउल रखो जिसमें अपने साबुन को पहले एक बारीक बारीक कर लेना, बहुत छोटा छोटा सा कर लेना। मस्टर्ड ऑयल है, अगर आप बड़ी सोप बना रहे हो, मान लो 150 ग्राम की बना रहे हो, एक स्टैंडर्ड मेजर ले लेते 150 ग्राम का, ठीक है, बड़े वाला 150 ग्राम की बना रहे हो, तो उसमें 1 टीस्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और सिनेमन पाउडर जो कि आपको बताया है, वो आपको डालना है 3 पिंच, 3 चुटकी, वो आपको डालनी है। मिक्स हो जाएगा, देन वी विल ऐड ऑयल। अब इसके अंदर हम ऑयल मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ऑयल मिक्स कर देते तब ये इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं होते। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होती हैं वो इसीलिए। ठीक है, तो आप लास्ट में ऑयल मिक्स करेंगे। फिर जैसे ही आपने मिक्स किया, अब बात आती है सोप मोल्ड्स की।
मैडम सोप तो बता रहे हो, मोल्ड खरीदे, ये आपने उसकी जगह आपने सोप का तो अरेंजमेंट करा दिया, आप मोल्ड कहाँ से लाए? मोल्ड का अरेंजमेंट भी बता दो। मोल्ड के अरेंजमेंट के लिए अभी आप क्योंकि ट्रायल ले रहे हो, वो आते ना थर्माकोल के छोटे छोटे कप्स, अरे बाउल से, या ग्लास आते हैं थर्माकोल के, या अपने डिस्पोजेबल जो होते हैं, यस डिस्पोजेबल जो होते हैं, वो वाला यूज कर सकते हैं। बट आपके साबुन की सोप की शेप फिर उस तरीके से आए, ठीक है। अभी जैसे मेरा एक प्रॉपर सोप का शेप है, इसमें और मोल्ड्स भी अलग अलग आते हैं, जैसे इसमें फ्लावर सा बना हुआ है या बेबी बना हुआ है, इस पे एक छोटा सा फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके ना प्रॉपर एक मोल्ड्स अलग से मिलते हैं। बट अभी के लिए आप ये है कि आपका सोप बन जाएगा, आपका सोप बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप, मैंने जैसे बताया कि लिया, उसके बाद आपको इमीडिएटली इस मोल्ड में, जो आपका घर का एक मोल्ड जो मैंने आपको एक डिफरेंट वो बताया है, उसमें इमीडिएटली डाल देना, नहीं तो ये जल्दी से सूख भी जाता है, ठीक है। आपने उसे उसमें इमीडिएटली डाल दिया, विद इन आवर आपका सोप तैयार। अब बात आती है कि मैम यहाँ पर ये जो आपने एनर्जाइजिंग टेक्निक है, ये जो पेपर सा है, ये क्या है, ये नहीं आया कहीं, है ना। और इसके अलावा मैं और भी एनर्जाइज करती हूँ इसे, मतलब इसको एटलीस्ट मैं 24 आवर्स के लिए एनर्जाइज करती हूँ। एनर्जाइज के लिए कोई रेकी या हीलिंग कुछ नहीं करती, उसका एक प्रॉपर वे है, ठीक है, एनर्जाइजिंग करने के लिए। बट यहाँ पे मैं उस चीज को नहीं बता सकती, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप, अपने आप में एक यूनिक चीज है। तो बट ये भी काम करेगा, बट इतना मैं ये कहूँ कि बहुत पूरा अच्छे से काम करेगा, बट उतने अच्छे से नहीं, बट ऑफकोर्स काम करेगा। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे आप कॉफी पाउडर से नहा के अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे हैं, फिर इसमें तो हमने और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो ऑफकोर्स इट विल वर्क। बट टू गेट द मोस्ट अवेटेड रिजल्ट, तो उसके लिए तो फिर वर्कशॉप है, वर्कशॉप में जुड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए वो वर्कशॉप है, राइट जी। सो किसी का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज हैंड रेज करो। जी जयश्री जी, जयश्री जी, जयश्री जी को अनम्यूट करें। होगा मैम। अच्छा श्वेता, कास्टिक सोडा तो यूज नहीं किया? नहीं मैम, ये सॉफ्ट एकदम। श्वेता ने मुझे कहा मैडम सोप में आप कास्टिक सोडा यूज कर पाओगे? मैंने कहा नहीं डियर, टेंशन मत ले भाई, कास्टिक सोडा नहीं यूज कर पाऊंगी। चलो एनीवे, जयश्री जी प्लीज अनम्यूट करें। जयश्री जी अनम्यूट करिए जी। सविता जी का ले लेते हैं, सविता जी। ओके, अनम्यूट करिए मैम। जैसे आपने बताया कि किसी भी नक्षत्र के लिए आप सोप बनाना बताते हैं, तो सपोज उनकी आवाज में हो सकता है या मार्स का किसी नक्षत्र में हो सकता है। सविता जी आपका वॉइस ब्रेक हो गया, दोबारा से बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ जी अभी बताओ। तो जिस हमारा जो, अगर हमने गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी करना है, तो हमारा अगर मार्स बैठा है या सन हमारा है, वो जिस नक्षत्र में बैठा होगा, उस नक्षत्र से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स यूज करने होते हैं हमें। नहीं देखो, ये एक प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है। जैसे आप जब करोगे ना, अगर जैसे आज ये हमने बताया कि ये ऑरा क्लीनिंग करता है, ये आपका स्टक मनी का, तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स है, कुछ चीजें जहां पर नक्षत्र वगैरह, जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पर ये नहीं देखना कि आपका कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कौन सी राशि में है, कुछ नहीं देखना। क्योंकि जो सिम्टम्स आते हैं, जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ न्यूमरोलॉजी जानने, न्यूमरोलॉजिस्ट है या न्यूमरोलॉजी जानते हैं, तो अभी हमने देखा भाई नंबर 5 से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमने 5 की रेमेडी दे दी। अभी हमने यहाँ पर सिम्टम आइडेंटिफाई किए कि भाई ये सिम्टम्स है, तो कहीं ना कहीं ये सोप उसे देना है, तो इस तरीके से हम सोप देते हैं, ठीक है। और ये पहले से जी, ये सोप तो फिर हमारे प्लैनेट से रिलेटेड हो गए। नहीं प्लैनेट से रिलेटेड नहीं है, ये प्लैनेट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स, देखो प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स को अगर हम देखें, राशि ये नक्षत्र जो है बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसके कहते हैं ना एक प्लैनेट पे लॉर्ड सब लॉर्ड आता है,
लेकिन कहीं ना कहीं जब नक्षत्र अपना गेम खेल जाता है, जब उसका पीरियड आता है तब वो अपना गेम खेल जाता है, तब वहां पे प्लैनेट भी कुछ नहीं कर पाता है ना। तो इसी तरीके से ये आपको ना तो प्लैनेट पे बेस्ड है ना उस पे। जब हम सोप भी, हमारी वर्कशॉप जब आएगी, जो आप अगर अभी मैं बताऊंगी, उसमें जब हम सोप करेंगे भी, मैं आप लोगों को 27 सोप बनाना सिखाऊंगी। वो 27 सोप्स का नाम भी ये नक्षत्र के ऊपर ही है। वहां सामने वाले ने जैसे मुझे कहा कि भाई मेरी मैरिटल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम डायग्नोज करके उसके बाद मैं उसे सोप दूंगी। और उन सोप को बनाने का एक पर्टिकुलर डे है, यूज भी करने का एक पर्टिकुलर डे है, एनर्जाइज करने का एक पर्टिकुलर मेथड है। ठीक है सविता जी? तो ये जो सोप है, हम सॉरी आप म्यूट हो गए, सॉरी आप म्यूट हो गए। ये जो सोप है हमें डबल बॉयलर में ना करके माइक्रोवेव में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं? यस 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 यू कैन, यस यू कैन जी, बना सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। एंड व्हाट इज द ऑफ योर वर्कशॉप? चलिए आपको एक बार पहले वर्कशॉप का क्वेश्चंस लेने से पहले एक बार वर्कशॉप का बता ही देते हैं। ये हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 21 सितंबर से। और यस, अभी वेबिनार को लीव मत करना क्योंकि आपके लिए अमेजिंग ऑफर भी छिपा हुआ है। ठीक है, 21 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। एनर्जी एक्सचेंज इसका 4200 है, जिसमें हम 27 मैजिकल सोप सीखेंगे। मतलब ये अलग अलग 27 नक्षत्र सोप सीखेंगे। अब आपने जैसे कहा किस किस प्रॉब्लम पे काम करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब से इशू रहेगा। अगर किसी को कि भाई मेरे को दो चीजें है कि एक पहली कि मेरे को जॉब लग नहीं रही है, दूसरा इशू कि भाई मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, दोनों अलग अलग है। या मेरे पास इंटरव्यूज आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो कहां पर कौन सा सूप यूज करना है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर लीगल प्रॉब्लम की बात करूं, यानी कोर्ट केस, दो चीजें हैं इसमें भी। कोर्ट केस अगर आपने किसी पे किया हुआ है, दूसरा मुझ पर किसी ने कोर्ट केस किया हुआ है, दोनों अलग अलग चीजें। तो दोनों के लिए अलग अलग सोप या अलग अलग नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों के लिए अलग सोप बनेंगे, एक जैसा सोप नहीं बनेगा। ठीक है, इविल आई, नजर दोष, मैरिज का इशू है, किसी को एक शादी नहीं हो रही है या कुछ ऐसा इशू है कि रिश्ते आ रहे हैं, बन नहीं पा रही बात। चाइल्ड बर्थ में भी देखो, या तो मेल में प्रॉब्लम होगी या फीमेल में प्रॉब्लम होगी। मेल में प्रॉब्लम है तो अलग सोप है, फीमेल में प्रॉब्लम है तो अलग सोप। ठीक है, या पीसीओडी का प्रॉब्लम है फीमेल को, तो हमें क्या करना है, कौन सा सोप लेना है या कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, आपका घर नहीं बन रहा, कंस्ट्रक्शन हो नहीं पा रहा, या आप खरीदना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेमेंट आपकी ब्लॉक हो गई है, कहीं पे आपका पैसा फंस गया है और आप चाहते हो कि भाई वो निकल जाए। ठीक है, जैसे आज आपने किया, ये बिल्कुल बेसिक वाला सोप मैंने आज आपको सिखाया है, ये ऑल ओवर सभी पे काम करता है। बट ऑफ कोर्स ये जितने भी आगे आप देखोगे सबके लिए स्पेसिफिक वो है। ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई मेरे पास सामान आके तैयार पड़ा है, माल तैयार हो चुका लेकिन वो बिक नहीं रहा, उसके लिए सेलर नहीं है या कस्टमर नहीं आ रहे मेरे पास, तो उसके लिए क्या करें। हेल्थ इश्यूज का मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी दवाइयां रुक जाएंगी, आपको फीवर है तो आप ये सोप यूज कर लो। हेल्थ इश्यू का मतलब जैसे किसी को लॉन्ग टर्म, जैसे माइग्रेन, सोराइसिस है या कैंसर जैसा है, तो मैं ये नहीं कहूंगी वो ठीक हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, दवाइयां नहीं लग रही। कोई कहता है कि मैं दवाइयां खा रहा हूँ या खा रही हूँ, बट वो दवाइयां मुझ पर असर नहीं कर रही, वो दवाइयां मुझे लग नहीं रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, कौन क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास है देन लक एनहांसर सोप है। एडिक्शन, किसी को पान की, किसी को ड्रिंक करने की, या अलग अलग एडिक्शन होती है, उसके लिए है। रिलेशनशिप आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या आपकी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, या भाई भाई, बहन भाई, एनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए है। एक इसमें 7.5 सोप भी है। ठीक है, 7.5 के लिए कौन सा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो वो इसमें आएगा। डिप्रेशन के लिए, या कोई पर्सन जो कहता है कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, उसके लिए है। हायर स्टडी,
हायर स्टडी का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि बच्चा पढ़ने लग जाएगा। जैसे किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, हम चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़ने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल उसको हम क्रिस्टल में देते हैं सोडा लाइट, है ना, ताकि वो उस चीज को एनर्जी को बैलेंस करे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक सोप देते हैं कि भाई वो बच्चा उससे नहाना शुरू हो जाए, ताकि उस पर वो चीजें काम करनी शुरू कर दे। या कोई हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहता है, फॉरेन कंट्री जाना चाहता है या पढ़ना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो उसके लिए क्या करना है, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, गवर्नमेंट से काम मतलब कुछ भी ऐसा काम है जो फंस रहे हैं, वहां पर नेम फेम, आपका नेम फेम पाने के लिए, ऑरा क्लीनिंग के लिए, जैसे आप कहते हैं एक इसमें आप जितने लोग इसमें ओकल्ट में हैं, तो आप सबको पता है कि हमारी ऑरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। जब हम डेली 5-10 नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखो किसी के साथ हम ऐसा हो जाता है कि भाई शाम तक हमारा बिल्कुल वो हो जाते हैं, या किसी के साथ हम मिलते हैं तो इतना हम टायर्ड फील नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑरा जो है, जो भी आपकी ऑरा से कनेक्ट होता है, ऑरा कहीं ना कहीं काम करती है। आप सबको पता है कि हर एक का एक डिफरेंट ऑरा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव ऑरा के साथ जब भी आप कनेक्ट होगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जब एक नेगेटिव ऑरा के साथ कनेक्ट होगे तो नेगेटिविटी आती है। तो बीइंग अ हीलर, बीइंग अ ऑकल्टिस्ट, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हो, तो नेगेटिव लोग ही आपके पास आते हैं। नेगेटिव मतलब कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी शादी नहीं हो रही, या मुझे बेबी रिलेटेड इशू है, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं हो रही, मेरे हस्बैंड से नहीं बन रही है, मेरी वाइफ से नहीं बन रही है, एनी इशू। तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव ऑरा आई हुई है, उससे कहीं ना कहीं हम भी इफेक्ट। तो बीइंग एन ऑकल्टिस्ट, एक ऑरा क्लीनिंग का बहुत बहुत ऐसा सोप है इसके अंदर, वो हम करेंगे। इसके अलावा ऑरा क्लीनिंग, इमोशनल इम्बैलेंस अगर किसी को है, तो ये सारे सोप मतलब इसमें बहुत सारे हैं। ये तो सिर्फ एक वो है ताकि आप लोगों को ये पता चले कि भाई हम खाली नक्षत्र के ऊपर स्टोरी पढ़ेंगे या कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने सामने वाले की प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझा, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। ये 21 सितंबर से स्टार्ट हो रही है वर्कशॉप, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 4200 है। और आज के लिए ब्लेसिंग ये है कि शाम को 7 बजे तक जो भी एनरोल करता है उसके लिए फीस 3560 है। शाम को 7 बजे तक जो भी एनरोल करेगा उसके लिए फीस 3560 है, ठीक है जी। 7 डेज का वर्कशॉप है मुरारी जी, और आज शाम तक अगर आप एनरोल कर जाते हो, कर लेते हो, तो 3560 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। अदरवाइज, और आज शाम को 7 बजे के बाद ये 42 फिक्स हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप लोगों तक मुझे ये चीज लेके आनी थी। अदरवाइज इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी, इसके एनर्जी एक्सचेंज बड़ा हुआ ही होगा, और ये आज शाम के 7 बजे के बाद 4200 का वापस से हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं होगा कि हाँ जैसे कई बार हम कर देते हैं, बट इसमें सॉरी टू से इसमें नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। पूर्णिमा जी जी पूर्णिमा जी अनम्यूट पूर्णिमा जी पूर्णिमा जी अनम्यूट करें। मुरारी जी, गरिमा जी, हेलो मैम। जी 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 मैम। जी मुरारी हाँ एक्चुअली हाँ हेलो, मुरारी सिन्हा बोल रहे हैं। जी। हाँ कितने डेज का वर्कशॉप मैम? 7 डेज का ना? 7 डेज। हाँ बस हमें यही जानना था। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। गरिमा जी अनम्यूट करिए। पेमेंट करने के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जी पे, पेटीएम कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे आप शेयर करेंगे। हाँ, और फोन पे भी है कि मैम? अच्छा अच्छा, ओके ठीक है जी। ओके। और जी गरिमा जी गरिमा जी का हो गया? नहीं हुआ। नहीं, सॉरी। जी बताएं। जी गरिमा जी। हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर मेरे पास हाँ हाँ जी सॉरी, जी अगर बताएं। मेरे पास
सोप बेस है तो मैं वो भी यूज कर सकती हूँ? यस जी बिल्कुल, अगर आपके पास सोप केस है तो ये तो सोने पे सुहागा। ये तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जिनके पास सोप केस है ही नहीं, मोल्ड्स सोप है ही बेस नहीं। मतलब अगर मैं पेयर्स की जगह पे अगर मैं सोप बेस यूज करके ये यस सारा यस things यस use यस करूँ, यस वो यस और यस दूसरा ये आप mustard शिया oil बटर या वो जो भी आप यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें मस्टर्ड ऑयल किस स्टेप पे डालना है वो मेरा मिस हो गया लास्ट था, मतलब लास्ट लास्ट में लास्ट। ओके लास्ट में ऐड करेंगे जब ये पूरे ये जो जितने भी वैसे पाउडर वाले इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज मस्टर्ड ऑयल पहले डाल दिया ना तो ये जो वैसे है ना पाउडर वाले इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं समझ होंगे। जाएंगे, ठीक है, थैंक यू। ओके, आप सोप बनाते हो मतलब गरिमा जी, आप म्यूट हो गए। थोड़ा सा बेसिक स्टडी किया था सोप बनाने पे, तो थोड़ा बहुत ये अच्छा, मतलब वैसे अपने अपने यूज के लिए सोप्स बना। हाँ वैसे ग्रेट प्रोफेशनल ग्रेट, बहुत बढ़िया। IMT सिंह जी अनम्यूट करिए। जय जी अनम्यूट करिए। चिताली जी, एस्ट्रोलॉजी आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है, न्यूमरोलॉजी आती है नहीं आती है, नो मैटर। क्योंकि मैं जब भी लाती हूँ तो ये समझो कि आपको कुछ नहीं आता और यहाँ से आपको देखकर देना है, दैट्स इट। कुछ नहीं आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, नहीं मैटर। ये सिर्फ आपको था कि नक्षत्र क्या होते हैं, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि नक्षत्र क्या होते हैं, ठीक है। मैम जी मैम इसमें सोप में मैंने हम्म। ऐसा भी सुना है कि उसमें मंत्रास भी यूज किए जाते हैं क्या? जी करेंगे करेंगे, श्लोक और ये मंत्रास कुछ रहते हैं वो, बिल्कुल जी बिल्कुल तो वो हिसाब से ही ये कराओगे आप सर मैम? बिल्कुल। और कितने घंटे का रहेगा ये? ये हमारी 1 आवर की क्लास रहेगी, 1 to 1.5 आवर की क्लास रहेगी, तो डिपेंड की ऑन योर डाउट्स और क्वेरीज, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है फिर कितने होते हैं, बट मैं अभी ये मान के चलो 1 आवर की क्लास है, 1 to 1.5 आवर मान के चलो, और 7 डेज की क्लास, ठीक है। और इसमें ऑयल और ये कहाँ मिलेंगे वो भी आप बताएंगे? आपका क्योंकि वर्कशॉप जो तो ज्वाइन हाँ करो, जो सब कुछ पता चल जाएगा ना, वो सब कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है। ठीक है जय जी, जय जी अनम्यूट हो रहे हैं, श्वेता अनम्यूट करना है ना। मैम अनम्यूट करिए। अंजू जी जी मैम हो गया, थैंक यू ठीक है जी, ओके ओके। अंजू जी अनम्यूट करिए। मैम जी बताएं अंजू जी। हेलो मैम सिनेमन पाउडर कितना पिंच लेना है कि 3 पिंच लेना है? कर देना, देखो इसमें क्योंकि अगर छोटा सा, अगर आप एक छोटा सोप ले रहे हो 50 ग्राम वाला, तो वहां पे 1 पिंच चलेगा, है ना। यहाँ मैंने पहले बताई है क्वांटिटी 150 ग्राम का, अगर वो है तो। टाइम जी पूछ रहे हैं मुकुंद जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो मैम, जी राधे मुकुंद जी, राधे 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 मैम, अनम्यूट करो। वीडियो राधे राधे मैम, मैम नमस्ते नमस्ते मैम, I want to deposit amount, but problem is that I am staying in village. मेरे आजू बाजू कोई भी नहीं है, मैं कल सुबह 11 बजे भर सकता है, तो मेरे को सहूलत दो ना उतना। आप बोले अभी शायद हाईली इम्पॉसिबल बिकॉज़ हेवी रेनिंग एरिया एंड आई एम स्टेइंग इन कोई बात नहीं। रिमोट एरिया। मुकुंद जी आप वही है ना फार्मर, और जो आपने Yes, ma'am. हाँ यस यस, ठीक है मुकुंद जी, ठीक है, बट आप कल सवेरे कल फिर 11 बजे होगा। ठीक ठीक है जी, ठीक है जी। मुकुंद जी का नाम लिख लेना श्वेता। यस मैम। जी हाँ, सविता जी। सविता जी जो आपने अभी बेसिक हमें बताया है, उसको तो एनर्जाइज करना आपने नहीं बताया, उसको एनर्जाइज करना भी बता दो। ये प्रॉपरली इसका एक मंत्र है और एनर्जाइजिंग टेक्निक है, वो प्रॉपरली उसी में होगा। बिकॉज कुछ चीजें है ना, देखो एक तो एनर्जी एक्सचेंज इसमें मस्ट है। इनफैक्ट जब मैं आपको वर्कशॉप भी कराऊंगी, अब आप अटेंड करोगे अगर, तो उसमें बताया गया है प्रॉपरली कि बिना एनर्जी एक्सचेंज इस सोप को नहीं देना, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ मैंने आपको ये सोप दिया और प्रॉपर उसका एक मेथड है, प्रॉपर टेक्निक है, तो वो टाइम ड्यूरेशन भी हमारे पास नहीं है। बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, इट वर्क्स, बट अगेन कि अगर उसको एनर्जाइज कर लिया जाता है तो और अच्छे से, ठीक है सविता और जी। एक चीज और, जी आपकी फी कुछ ज्यादा है, थोड़ा सा अमाउंट कम कर दो। सविता जी, ये फीस इतनी ही बल्कि कम है, इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम ये फीस बढ़ के ही आएगी,
राइट। ये फीस नेक्स्ट टाइम बढ़ के आएगी, इतना फीस नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को ये भी दे दिया, क्योंकि कई बार मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो भी वेबिनार में आए अटेंड करें, उनके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग हो। तो इवनिंग 7 o'clock तक 3560 मैंने बोल दिया है। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम या शाम को 7 बजे के बाद तो ये 42 वापस ही हो जाएगा। ठीक है जी। जी गरिमा जी, आपका हो चुका गरिमा जी, है ना? मिथिलेश जी, मैम एक क्वेश्चन था, इसमें येलो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या यूज कर सकते हैं? पीली सरसों का तेल, एक तो नहीं नहीं नॉर्मल नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, पीली सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। अच्छा बस वही तो पूछना पीली था। सरसों का तेल सरसों का तेल ही तो होता है। एक काली सरसों होती है, एक पीली सरसों होती है, दोनों सरसों होती है मगर काली और पीली रहती है। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है जी। मिथिलेश जी अनम्यूट करें। मैम सरसों का तेल कितना लेना है, बस ये पूछना था। 1 टीस्पून, 1 टीस्पून। थैंक यू मैम। ठीक है जी। शुभा जी, शुभा जी, जय श्री कृष्णा। अनदर एक्साइटिंग वर्कशॉप इन द मेकिंग नाउ। कितने करें आपके वर्कशॉप, बताओ? ये आपका चॉइस है शुभा जी। Doing a tarot one right now. So I मैंने would love to join this. So Shweta, please do write my name. या Thank देखो, you so much. ज्वाइन करना है नहीं करना वो आपका चॉइस है। मैं आपके लिए मेथड लेके आती रहूंगी कि भाई अभी ये बिल्कुल यूनिक मेथड है, इसके बाद एक और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। मैं तो सिखाने को तैयार हूँ, आप सीखने के लिए रेडी रहो बस, है ना? थैंक यू शुभा जी। जी नीता जी प्लीज अनम्यूट करें। नीता स्वाद्या। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ मैम, मैं ऐसा बताना चाहती हूँ, मैं लेट से ज्वाइंट हुई हूँ, तो मैं आगे का सुना नहीं है क्या है इस वर्कशॉप में कि क्या, तो उसका कुछ मिल जाएगा देखने के लिए? नीता जी, वर्कशॉप में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मिल जाएगा, बट आज जो मैंने सिखाया वो आपको रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा, बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी। बिकॉज आप वेबिनार में आए, सीखे, हम यही चाहते हैं, तो वो सोप आप नहीं सीख पाएंगे विदाउट वर्कशॉप, राइट? बेसिकली इसमें है क्या, मैं आपको बता देती हूँ कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सुनकर उसकी जैसे कि इस वर्कशॉप का नाम है नक्षत्रा सोप, ठीक है? हाँ। आर यू देयर? नक्षत्रा हाँ, सोप। हाँ। तो जैसे हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र जैसे ही जब हम बॉर्न होते हैं हमारी डेस्टिनी उस तरीके से डिजाइन हो जाती है, हमारा कैरेक्टर जैसे कि न्यूमरोलॉजी में होता है ना कि नंबर 1 वाला वैसा होगा, 2 वाला वैसा होगा, 3, तो कहीं ना कहीं वो जो नक्षत्र है वो हम उस नक्षत्र से रूल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वैसे ही हमारा बिहेवियर, हमारे ट्रेड्स हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, उसका लॉर्ड क्या है, उसका डिटी क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो अब हमने सामने वाले की प्रॉब्लम को सुना और उसके अकॉर्डिंग हमने ये पहले से ही एक कैलकुलेट करके बनाया हुआ सोचा। मतलब क्या इसमें आपको सिर्फ हर्ब्स बता दी जाएंगी, एसेंशियल ऑयल्स बता दिए जाएंगे, मेथड बता दिया जाएगा, एनर्जाइजिंग तरीका बता दिया जाएगा कि भाई इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई और कल्ट को सीखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा भाई सामने वाले को नजर लगी हुई है या किसी ने इविल आई किया हुआ है या कुछ ऐसा है, तो वहां पर से क्या सोच देना है? मनी किसी की फंस गई है, स्टक मनी हो गया तो क्या देना है? अगर किसी पे कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस किसी ने किया है या उस पे है, दोनों के लिए अलग अलग चीजें, दोनों के लिए अलग अलग नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको वहां नक्षत्र नहीं देखना कि भाई कौन सा नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ वो पहले से सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ ये देखना भाई उस पर कोर्ट केस चल रहा है तो ये वाला देना है, और उसने किया है तो ये वाला देना है। पेमेंट ब्लॉक हो गई है, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं कि भाई बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर रहा, या सामने माल तैयार पड़ा है, आगे हम उसके लिए कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, इस तरीके का है। हेल्थ इश्यूज भी, जैसे अभी लॉन्ग टर्म जैसे कि जहाँ पे नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो हम किसी का कर्मा नहीं काट सकते हैं, क्योंकि कर्मा अगर किसी के काटते हैं तो हम खुद उसमें बंध जाते हैं, बट ऑफकोर्स उसको जैसे इसके लिए छोटा सा एग्जांपल ये दूंगी। मान लीजिए किसी को कैंसर है, ठीक है? अभी कैंसर है, हम उसका कैंसर ठीक नहीं कर सकते, बट इस सोप को जब हम देंगे उससे उसको झेलने की शक्ति, है ना? देखो कई बार वो होता है कि तड़प रहा होता है, झेल नहीं पा रहा होता है, यहाँ पर उसको झेलने की शक्ति मिल जाती है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उससे रिलीफ
वो चीजें आ जाती है। किसी की दवाई काम नहीं कर रही तो वो दवाइयाँ, वो धीरे धीरे वो नक्षत्र जो है उसको ठीक करना शुरू हो, वो दवाइयाँ काम करना शुरू कर देती है। तो ये नहीं कि दवाइयाँ हट जाएंगी, दवाइयाँ चलेगी, वो दवाइयाँ अपना रोल प्ले करेंगी। लक एनहांसर है, एडिक्शन है, किसी को अपना रिलेशनशिप हमें हील करना है, सास के साथ या सिस्टर के साथ या ब्रदर के साथ या किसी भी रिलेशन के लिए, या साढ़े सती अगर किसी की चल रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कह रहा है कि भाई मेरी साढ़े सती चल रही है, ऐसा टाइम चल रहा है, शनि की साढ़े सती तो सभी को पता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक रास्ता दिख जाए। ठीक है, डिप्रेशन में कोई रहता है या कंफ्यूज रहता है उसके लिए है, कोई बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए है, गवर्नमेंट रिलेटेड इशू आ रहे हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या हायर पोस्ट पे जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए है नेम फेम के लिए, अपना खुद का ऑरा क्लीन करने के लिए, किसी को इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम वर्कशॉप में कवर करेंगे। ये वर्कशॉप हमारी 7 डेज की है और जो स्टार्ट हो रही है 21 सितंबर से, राइट जी। टाइमिंग इसका 7 PM है, 1 to 1.5 आवर की क्लास रहेगी और एनर्जी एक्सचेंज 4200 है। अगर 7 बजे तक आप कर लेते हैं तो 3560 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। ठीक है जी, चलिए। इस साबुन हमको खुद को बनाने का? जी, खुद को बनाने का, खुद ही बनाएंगे। अभी मैंने यहाँ सिखाया है एक साबुन बनाने का, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब बनाएंगे, ग्रुप में शेयर भी करेंगे। ठीक है, जिस ग्रुप में आप हैं उसमें आप शेयर करेंगे, फोटोज भेजेंगे जो आपने रेडी किया है। जैसे मैंने ये सोप बनाया, और ये स्पेशली मैंने पीयर सोप में इसीलिए बनाया सो दैट कि आप लोगों को ये ना हो कि मैम ने तो सोप बेस पे बनाया और हमारा ऐसा कलर बिल्कुल ऐसा कलर आएगा, सेम डिट्टो ऐसा कलर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा और फोटोज शेयर कीजिएगा सो दैट कि मुझे भी खुशी हो कि मैंने सिखाया और आप लोगों ने किया। और उससे नहा के देखिएगा। सिर्फ करना क्या है, नो नीड कि पानी में ये ऐड करो वो ऐड करो, बाथरूम में सोप रखा हुआ है, नहा लो ना। नहाते तो हम नॉर्मल सोप से तब भी है और तब भी है ना जी। एनी क्वेश्चन? ओरा प्रोटेक्शन के लिए भी काम आएगा ना? जी, ओरा प्रोटेक्शन में भी आएगा, और स्पेशली ओकल्टिस्ट के लिए तो इसमें एक सोप मैं बनाना सिखाऊंगी, एक अलग से एक बहुत पावरफुल सोप है जो कल्टिस्ट को यूज करना ही चाहिए, बिकॉज हम लोगों के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है बीइंग अ कल्टिस्ट, मतलब रोज ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चीज होती है। श्वेता प्लीज अकाउंट नंबर इसमें शेयर कर दो, मैसेज में चैट में डाल दो, 99531 वाला जीपे और पेटीएम वाला। और मेडिटेशन के लिए भी मैडम बताएंगे ना? No need of meditation, no need of reiki, no need of healing। इसमें हम कोई मेडिटेशन कोई हीलिंग कुछ नहीं कर रहे, हम सोप बनाएंगे, उसको एनर्जाइजिंग का टेक्निक सीखेंगे। सोप नॉर्मल होगी, डिफरेंट हर्ब्स, उनके एसेंशियल ऑयल्स जो उनको असाइन हुए हैं, मतलब प्लैनेट से रिलेटेड या नक्षत्र से रिलेटेड जो हर्ब्स असाइन हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। और हमको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता तभी भी मालूम पड़ जाएगा ना? आराम से। ये मेरी जो मैंने क्या बोला, आपने देखा कि सामने वाले को मैं आपको सारे सिम्टम्स लिखवाऊंगी कि ये सिम्टम बोला, ऐसे सिम्टम बोल रहा है तो ये वाला सोप देना, ये सामने वाला सिम्टम बोल रहा है तो ये वाला सोप देना, सिम्टम के अकॉर्डिंग हमें देना, दैट्स इट। ठीक है, और मैम आज नहीं कर पाए तो कल कर चलेगा पेमेंट? जी, अगर कल करोगे तो 4200, आज करोगे तो 7 बजे तक तो 37 कितना बोला मैंने, कितना बोल दिया मैंने श्वेता, कितना बोल दिया मैंने? 3560। ओके, 3560। क्योंकि मेरे को तो बैंक में जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है। चलो आप अपना नाम श्वेता को लिखवा देना, देख लेते, श्वेता बात कर लेगी आपसे। ठीक है, आप पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, जीपे कर सकते हो। नहीं है मैडम ऐसा कुछ भी मेरे पास। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। आई थिंक कि सभी के डाउट्स हो गए हैं। स्मृति क्रिएशन के एक बार ले लो, अनम्यूट करिए मैम। आई एम सॉरी आई कुड नॉट कम ऑन वीडियो बिकॉज बहुत ही अच्छा वेबिनार था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और सबने बहुत एंजॉय किया। और आप सबको बोलती हूँ कि जब वेबिनार इतना अच्छा था तो वर्कशॉप कितना अच्छा होगा। तो आप प्लीज मैम के साथ वर्कशॉप में जुड़िए और अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए। और जो सोप सिर्फ अपने नहाने के लिए था, उससे आप अपने ऑब्स्टिकल हटाइए और अपना गुड लक लाइए। तो आप प्लीज वेलकम है
सब हमारे वर्कशॉप्स में। सो Thank you, फिर ma'am. से बताना चाहूंगी एक बार कि ये जो वर्कशॉप है 21 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग इसकी 7 PM की है एंड ऑफ कोर्स शाम को 7 बजे तक। अदरवाइज हम हमेशा ये करते थे कि भाई वेबिनार जब तक चल रहा है, बट बाद में हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई कि मैम वेबिनार के बाद भी, क्योंकि मोबाइल से लॉग इन होते हैं, तो इसीलिए मैंने अभी 7 बजे तक का टाइम दे दिया। बिकॉज नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये वर्कशॉप कोई भी नहीं करा रहा, कोई भी नहीं करा रहा, ठीक है। साबुन बनाना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सोप बनाने की तो बेशक चल भी रही होंगी, जैसे कि अभी किसी ने बताया कि सोप बनाना शी नोज, बट ये जो सोप है ये हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, ऑब्स्टेकल्स के लिए है। तो ऑफ कोर्स ये आपको इंट्रोडक्टरी कि आप लोगों को पता चले, एटलीस्ट मैं तो कहती हूँ आप लोग स्टार्ट करो अपने लिए, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो सिर्फ मेरे तक छिपी हुई थी, मुझ तक थी, बिकॉज मैं अपने क्लाइंट्स को देती थी। बट और एक एक सोप का आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपने ये मतलब 100 रुपीज का, नहीं, एक एक सोप हमारा 2100 3100 तक जाता है। क्लाइंट्स को जब हम देते हैं तो इतना हम चार्ज करते हैं एंड डिपेंड्स ऑन आपके इंग्रेडिएंट्स, जो कितना कौन से इंग्रेडिएंट्स मतलब इसमें आते हैं कि कॉस्टली वाले हैं या सस्ते वाले हैं, कैसे हैं, तो डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंटेज टू, राइट। ठीक है जी। सो बहुत बहुत थैंक यू, आप सब आए, मुझे सुना। राधे राधे, गुड डे एंड मिलेंगे अपनी वर्कशॉप में। स्टे ब्लेस्ड।